बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह करीम का बेहद बेशुमार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले वासिते तुफ़ैल एक बार फिर हमें अपना पाक कलाम सीखने सिखाने की सआदत अता फरमाई है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वसीले से हमें इस जिक्र की लज्जत, चाशनी, मिठास, हलावत अता फरमाए। नाजरीन किराम, आज सबक नंबर 8 है, खरी हरकात का सबक है। खरी हरकात किसे कहते हैं? खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश को खरी हरकात कहते हैं। खरे ज़बर, खरे ज़ेर, उल्टे पेश को खरी हरकात कहते हैं। इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं या इस तरह भी पढ़ लें, खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश को खरी हरकात कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस हरफ पर भी खरी हरकात आ जाएंगी उस हरफ को हरूफे मद्दा की तरह दो हरकात खींच कर पढ़ेंगे, दो हरकात लंबा करके पढ़ा जाएगा। जिस हरफ पर भी खरा ज़बर आ जाएगा या फिर खरा ज़ेर आ जाएगा या फिर उल्टा पेश आ जाएगा तो उस हरफ को हरूफ मद्दा की तरह दो हरकात लंबा करके पढ़ेंगे। जैसा कि देखें, पहला जो सबसे पहला हरफ है ता, ता के ऊपर जो है नीले कलर का, ब्लू कलर का, वो है खरा ज़बर। आगे जो दूसरा ता है उसके नीचे जो है वो खरा ज़ेर है। आगे तीसरा ता जो है उसके ऊपर उल्टा पेश है। तो हमने कायदा पढ़ा है, जिस हरफ पर खरा ज़बर आ जाए, खरा ज़ेर आ जाए, उल्टा पेश आ जाए, उस हरफ को जैसे हरूफे मद्दा को दो हरकात लंबा करके पढ़ा था, तो जिस हरफ पर खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश यानी कि खरी हरकात आ जाएंगी उस हरफ को भी दो हरकात खींच कर दो हरकात लंबा करके पढ़ेंगे। ता, खरा ज़बर ता, ता, खरा ज़ेर ती, ता, उल्टा पेश तू, ता, ती, तू। आगे वाला देखें, आगे है तो इस तो को मोटा भी पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है और इसको दो हरकात लंबा करके खींच कर भी पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर खरा ज़बर है। ऐसे ही आगे वाला है कि जिसके नीचे खरा ज़ेर है। इसी तरह जो तीसरा है तो उसके ऊपर उल्टा पेश है। तो ये बार बार अर्ज किया जाता है कि जो पीछे वाले कवायद हैं उनको भी साथ साथ दोहराते जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? पौ, खरा ज़बर पौ, पौ, खरा ज़ेर पी, पौ, उल्टा पेश पू, पौ, पी, पू। ऐसे ही ये सारे के सारे हरूफ पढ़े जाएंगे। और ये एक देख लें कि यहाँ उन्होंने चूंकि अलिफ को भी और हमजा को भी एक ही डब्बे में लिखा है, इकट्ठा ही लिखा है, अलिफ को भी हमजा को भी। वो इसलिए कि अलिफ को भी हमने हमजा ही पढ़ना है, यानी उसकी आवाज़ भी हमजा की तरह ही निकलेगी। तो पहले लेकिन हम क्या करेंगे, अलिफ वाले को पढ़ेंगे फिर हमजा वाले को पढ़ेंगे, लेकिन अलिफ को भी हमजा ही पढ़ना है। इकट्ठे उन्होंने इसलिए लिखे हैं कि कुरान पाक में
جہاں بھی الف متحرک آئے گا یعنی کہ اس پر زبر زیر پیش آ جائے گی یا پھر جزم آ جائے گی تو پھر الف الف نہیں رہے گا بلکہ الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، حمزہ کھرا زبر آ، حمزہ کھرا زیری، حمزہ الٹا پیشو، آ ای او۔ پہلے ہم نے الف والے پڑھ لیے، اب دوسرا جو حمزہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ کھرا زبر آ، حمزہ کھرا زیر ای، حمزہ الٹا پیشو، آ ای او۔ اسی طرح یہ آخر تک ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں علم دین کو سیکھنے سکھانے کا ذوق شوق عطا فرمائے، اس کے جو حقیقی آثار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو شاد و آباد فرمائے، ہماری دعائیں التجائیں اس ذکر کی برکت و رحمت کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔